नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट गंगावली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं गंगोली हाट की बहुत ही खूबसूरत जो लोकेशन है उसकी तरफ को जा रहा हूं। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मैं आपको खूबसूरत गंगावली के विहंगम जो दृश्य हैं उनको दिखाता रहूँगा। ये है गंगोली हाट का हाट गांव सभा का न्याय पंचायत का जंगल, जो कि इन गांव वालों ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रखा है। इसकी खूबसूरती का कारण है कि इस जंगल में बहुत कम मानवीय गतिविधियां हैं, जैसे लकड़ी काटना, घास काटना, और इस जंगल में जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा है। और साथ ही यहाँ पे फ्लोरा और फोना उनका बहुत ही ज़बरदस्त आपको संगम देखने को मिलेगा। कभी आप अगर सुबह और शाम की सैर में आते हैं तो यहाँ पे आपको अक्सर जो जंगली मुर्गियाँ होती हैं वो दिखेंगी, तीतर दिखेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो हमारा लेपर्ड होता है वो भी अक्सर दिख जाएगा आपको। तो ये गांव वाले बड़े साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपना ये जंगल इतना खूबसूरत मेंटेन किया हुआ है। ये हमारे मुक्कू भाई जा रहे हैं अभी। ये देखिए आप, एक वनस्पति है घिंगारू, जिसको जंगली सेव भी कहते हैं। तो वर्षा ऋतु के बाद ये पकना शुरू होता है और अब आजकल ये खाने योग्य हो रहा है। तो जब बारिश होती है उसके बाद इसको खाया जाता है। जो कीड़े और कुछ इस पे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं जो हानिकारक हैं वो धुल जाते हैं, उसके बाद इसको आप खा सकते हैं। इस एरिया में फर्न की भी काफ़ी वैरायटियां हैं, और कुछ वैरायटी जिनकी की सब्जियां भी बनती हैं वो भी आपको इस जंगल में देखने को मिलेंगी। और आजकल पहाड़ों पे जंगली मशरूम भी काफ़ी मात्रा में उग रही है। तो यहाँ पे जो करीब 10 से 15 वैरायटी की जो जंगली मशरूम है, उसमें से करीब 10 वैरायटियाँ मैं भी जानता हूँ जो जिनको कि खाया जा सकता है। तो आजकल बहुत से लोग जब गाय बच्चों को जंगल चराने ले जा रहे हैं तो उसी दौरान वो अपनी सब्जी का भी जुगाड़ इन जंगलों से कर लेते हैं। एक तो मशरूम मिल जाती है उनको, दूसरी जो फर्न की जो वैरायटी मैं बताया आपको खाने वाली होती है लिंगड़ा, तो उसकी भी बहुत अच्छी सब्जी होती है। उसमें ओमेगा 3 और फैटी एसिड भी होते हैं, क्योंकि उसमें लो कैलोरी होती है। तो वो बीपी वालों के लिए, शुगर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और स्वस्थ आदमी को भी इस सीज़न में, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त है, अब तो कुछ गांव के लोग लिंगड़े को व्यावसायिक रूप में भी ला रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग
जंगलों में नहीं जा सकते हैं और किराए पे हैं, तो उन लोगों को भी बहुत कम कीमत, करीब 30 रुपये की एक गड्डी मिल जाती है, तो उसके ज़रिए वो लोग भी उसका जो आनंद है वो उठा ले रहे हैं। तो सभी लोगों को वर्षा ऋतु में जो सीजनल जो सब्जियां होती हैं उनको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत से ऐसे विटामिन और पोषक तत्व मिल जाते हैं, जैसे आयरन आपको भरपूर मात्रा मिल जाता है, सोडियम मिल जाता है, जो कि आपकी शरीर की एनर्जी को बूस्ट करता है। ये एक प्रकार से एनर्जी बूस्टर का काम करता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को नेचर के बीच में रहते हुए, नेचर को बिना डिस्टर्ब किए हुए कुछ चीज़ों को हम उनसे प्राप्त कर लें। ये जो एरिया है ये सुनारगांव वाला एरिया है। नमस्कार वर्मा जी, अभी ब्लॉग में हुआ। अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं अपने मित्र वर्मा जी के वहाँ पे रुक नहीं पाया, तो मैं इनसे बाद में क्षमा मांग लूँगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये जजुट उपराड़ा वाला क्षेत्र है, और एक दौर में ये आयुर्वेद के लिए पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध था। उत्तर भारत के जितने भी जो राज परिवार थे, रजवाड़े थे, उनके जो राजवैद्य हुआ करते थे वो इसी क्षेत्र के हुआ करते थे, जजुट के। इधर पिपलेत भी एक जगह है। तो अभी भी कुछ लोग यहाँ पे आयुर्वेद पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें गिरीश जोशी जी, जिन्होंने अपने पूरी ग्राम सभा को जैविक ग्राम में उत्तराखंड बनने के बाद घोषित कर दिया था, और उनके वहाँ पे जैव विविधता के बहुत से पेड़ पौधे, उनके पास कीवी मिल जाएगी, आपको लीची मिलेगी, आम भी मिलेगा, पपीता भी मिलेगा। और उनके जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन लोगों ने घर के नज़दीकी बहुत खूबसूरत बांज का एक जंगल भी तैयार किया है, जो कि मवेशियों के लिए हरे चारे के रूप में प्रयोग होता है। तो ये जो अभी जो क्षेत्र आ रहा है ये सुनारगांव और धुरौली का क्षेत्र है। ये धुरौली का जंगल है। तो इनको इस जंगल में मानव हस्तक्षेप काफ़ी कम कर दिया है, एक प्रकार से कहें तो नहीं के बराबर, क्योंकि इसको करीब करीब 12 से 14 साल पहले अपनी कुल देवी को इन लोगों ने समर्पित कर दिया है। तो यहाँ से बांस का एक पत्ता या जो कृषि उपकरण है उसके लिए एक छोटी लाठी भी नहीं काटते हैं। तो जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत बन गया है, जो कि गंगावली क्षेत्र में बहुत हरा भरा परिदृश्य पेश करता है। ये अब जो ये गांव है धुरौली का गांव आ गया है। यहाँ मेरी छोटी बुआ का भी घर है। मैं बचपन से ही अपने गांव हटकेश्वर से बुआ को छोड़ने इनके गांव में आते रहा हूँ। तो आपको जगह जगह पे कुछ निशान दिखाई दे रहे होंगे। ये इंडिकेशन है कि ये गांव
ग्राम देवता और कुल देवी को समर्पित है, ताकि लोग डर से इस जंगल को, जो देवी का जो प्रकोप होता है उसके डर से इस जंगल को काट नहीं रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये जंगल करीब करीब 2 दशक के आसपास में बन गया है। वर्तमान समय में इसी गांव के अंतिम छोर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित होते रहे हैं और होते रह रहे हैं, जिसमें कि भारत की जो टॉप मोस्ट शिक्षण संस्थाएं जैसे IITs हैं, IIM हैं, और उसके बाद जो विज्ञान के क्षेत्र में ISRO है, और GV पंत कोशी कटारमल है, और हमारे इस उत्तराखंड के जितने भी मूर्धन्य जो विद्वान हैं, चाहे वो इतिहासकार हों, साहित्यकार हों, कवि हों, उनका समय समय पे यहाँ पे जमवाड़ा लगे रहता है, जिससे कि गंगोली हाट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक अलग मुकाम पे पहुंचा दिया है। तो यहाँ के हमारे बड़े भाई अग्रज श्री राजेंद्र बिष्ट जी ने 90 के दशक में एक संस्था की नींव डाली, जिसको कि हिमालयन ग्राम्य विकास समिति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये उनका मुख्य कार्यालय है, और इसी में ये गतिविधियां साइंस आउटरीच वाले प्रोग्रामों से लेके इस क्षेत्र में कृषि, वानिकी और पशुपालन में बहुत ही ज़बरदस्त काम इस संस्था ने किया है। और वर्तमान में करीब 2009 से पद्मश्री, पद्म विभूषण से विभूषित कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर खड्ग सिंह वल्दिया जी की प्रेरणा से यहाँ पे साइंस आउटरीच का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि अभी तक करीब 24,000 छात्र छात्राओं को विज्ञान की अत्याधुनिक जो खोजें हैं और जो समसामयिक जो खोजें चल रही हैं उनसे, और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितना भी काम हो रहा है उसकी यहाँ पे वर्कशॉप होती हैं। और बड़े बड़े साइंस संस्थानों के जो वैज्ञानिक हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उसकी जानकारी देते हैं। जो कि हमारे इस क्षेत्र ही नहीं पूरे उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि IITs के जो प्रोफेसर हैं वो सीधे माध्यमिक स्तर के बच्चों के साथ संवाद स्थापित करते हैं और उनको उत्प्रेरित कर वैज्ञानिक सोच विकसित करने के साथ ही उनको कैरियर काउंसलिंग भी यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और इस गांव में हिमालयन ग्राम्य विकास समिति की ओर से एक समूह के द्वारा, जो महिलाओं का समूह है उसके द्वारा यहाँ पे एक डेयरी का संचालन किया जा रहा है।
जिसमें कि आय व्यय से लेके पूरा जो लेखा जोखा है दूध कलेक्शन तक महिलाएं करती हैं। तो ये मातृशक्ति ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया है और यहाँ की कुछ महिलाएं प्रति महीने डेयरी से करीब 10 से 12 हज़ार रुपये तक भी कमा रही हैं और अपने जो बच्चों को अच्छे विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों के जो बच्चे हैं जो इस डेयरी व्यवसाय से जुड़े हैं, कुछ लोग उच्च शिक्षा में शोध कार्य भी कर रहे हैं, कुछ के बच्चे डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि छोटे सी जगह पर लोगों ने आय और पूंजी निर्माण जैसा काम यहाँ पे करके दिखाया। तो मित्रों, ये वाला जो क्षेत्र है, ये आगे का क्षेत्र, ये फिर चिटगल वाला आता है। मैं क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा, मैं अभी इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और आप लोगों से करवद्ध निवेदन है कि मेरे ब्लॉग को सुरेंद्र सिंह मिश्र गंगावली यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाते रहूं। धन्यवाद।